नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर बुरी तरह से फंस चुके हैं। अमेरिका जाकर ऐसी बेवकूफ़ी की जो अब उनके लिए ना तो निगलते बन रही है और ना ही उगलते बन रही है। वो कहते हैं ना, बकरे को हलाल करने से पहले खूब खिलाया और पिलाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ऐसा ही किया। वो पाक सेना प्रमुख फील्ड मार्शल को राजनीतिक तौर पर हलाल करने से पहले खूब स्वागत कर रहे हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कराया। हालांकि इसे देख पाकिस्तान में मुनीर के अंधभक्त जश्न मना रहे हैं, लेकिन अंदर की बात जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। असल में असीम मुनीर ऐसे समय पर अमेरिका पहुंचे हैं जब अमेरिका ईरान पर हमले का लगभग मन बना चुका है। अमेरिका के फाइटर जेट और परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर खाड़ी के इलाके में जमा हो रहे हैं। जनरल मुनीर ने अपने अमेरिका दौरे पर कहा कि पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ लड़ाई में पड़ोसी ईरान का स्पष्ट और पुरजोर समर्थन करता है। साथ ही अमेरिका के तनाव को कम करने का प्रयास का भी समर्थन करता है। असीम मुनीर भले ही ईरान के समर्थन का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर की कहानी तो कुछ और है। अब मरता क्या नहीं करता। बुरे फंसे असीम मुनीर खुद को फजियत से बचाने के लिए ये दावा कर रहे हैं। दोस्तों, अंदर की बात यह है कि ईरान के खिलाफ अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो पाकिस्तान का एयरबेस इस्तेमाल कर सकता है, और इसलिए मुनीर को ट्रंप इतना भाव दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का एक आर्मी चीफ से मिलना खुद पाकिस्तानियों को पच नहीं रहा है। पाकिस्तान के पत्रकार और विशेषज्ञ वकास ने एक्स पर लिखा, ये हैरान करने वाली बात है कि ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ लंच करने जा रहे हैं, वो भी तब जब उनके समकक्ष पाकिस्तान के पीएम होते हैं। एक निचले दर्जे के सरकारी अधिकारी से मुलाकात प्रोटोकॉल के बाहर है, लेकिन ये दिखता है कि ट्रंप को जनरल मुनीर की ज़रूरत है। ईरान के साथ युद्ध में पाकिस्तान के सपोर्ट पर ट्रंप बात करने जा रहे हैं। अमेरिका के दक्षिण एशियाई के मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ को लंच पर बुलाना अपने आप में दुर्लभ है। ट्रंप और जनरल मुनीर के बीच मुलाकात की एक बड़ी वजह ईरान के युद्ध में कूदने की संभावना है, जिस पर ट्रंप प्रशासन विचार कर रहा है। इसके अलावा ट्रंप और असीम मुनीर के बीच खनिज, क्रिप्टो, आतंकवाद निरोधक अभियान पर भी बातचीत होगी। ट्रंप की इन सब में निजी रुचि है। मुनीर इन सब पर बातचीत करने जा रहे हैं। इसके अलावा कश्मीर पर भी बातचीत होगी। पश्चिम एशियाई मामलों के विशेषज्ञ कबीर तनेजा ने एक्स पर लिखा, ट्रंप जनरल मुनीर से मिलने जा रहे हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से ईरान के खिलाफ सहयोग मांगेंगे। इसमें अमेरिकी सेना को पाकिस्तानी एयरबेस मुहैया कराना शामिल है। पाकिस्तानी सेना के लिए ये एक मोहक ऑफर है, लेकिन पड़ोसी ईरान से भिड़ने पर तेहरान भारत के और ज़्यादा करीब आ सकता है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक ट्रंप और मुनीर की ये मुलाकात बंद दरवाजे के बीच हुई और मीडिया को भी अनुमति नहीं थी। पाकिस्तान का मीडिया इसे असीम मुनीर के लिए बड़ी जीत के रूप में देख रहा है, वो भी जब भारतीय दल ने इसी महीने अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस से मुलाकात की थी। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप ने सीज फायर कराने का दावा किया था, जिसे भारत ने तत्काल ठुकरा दिया था। दोस्तों, मुनीर अगर ईरान से लड़ाई में अमेरिका की मदद करेगा, ईरान तो नाराज होगा ही, इसके साथ ही मुस्लिम वर्ल्ड के साथ पाकिस्तान का साथ देने वाले चीन को भी झटका लगेगा, उसकी भी नाराजगी बढ़ेगी। अगर मुनीर ने ट्रंप को ना कहा तो फिर ट्रंप को जोर का झटका धीरे से लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान से इस तरह की मदद पाने के लिए ही उन्होंने सीज फायर का राग अलापा भारत और पाकिस्तान को एक समान समझा। इस बीच जनरल मुनीर से मुलाकात से ठीक पहले ट्रंप ने पीएम मोदी से फ़ोन पर बातचीत की। भारत ने इस बातचीत में साफ कह दिया कि वो किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। इससे पहले ट्रंप ने मध्यस्थता करने का ऑफर दिया था। यही नहीं, भारतीय पीएम ने ट्रंप को कड़ा संदेश देते हुए कनाडा से अमेरिका आने के ऑफर को भी ठुकरा दिया। ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत के दौरान अनुरोध किया था कि वो कनाडा से जाते समय अमेरिका आएं ताकि मुलाकात हो सके। पीएम मोदी अगर अमेरिका जाते तो ठीक उसी समय जनरल मुनीर भी अमेरिका में होते। इससे संभव था कि ट्रंप एक बार फिर से मध्यस्थता पर जोर देते।
हालांकि कांग्रेस ने ट्रंप की ओर से मुनीर को लंच पर बुलाने को भारतीय विदेश नीति के लिए झटका करार दिया। मोदी जी, आप हिंदुस्तान की उन बेटियों से क्या कहिएगा जिनके सिंदूर को उजाड़ने वाला आज आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के घर में बैठकर दावत उड़ाने जा रहा है? आप क्या कहिएगा उन लोगों से जिनके परिवार खत्म हो गए, जिनका सुहाग उजड़ गया, कि उनके सुहाग को उजाड़ने वाला असीम मुनीर को आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घर में दावत पर बुलाया है। वो मुर्ग मुसल्लम उड़ाएगा और जो आतंक उसने फैलाया उसमें हमारे लोगों की शहादत हुई। असीम मुनीर कहने को तो पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष है, लेकिन वो है एक नंबर का आतंकी, पाकिस्तान की सेना की वर्दी में घूमता है। और अब आपके मित्र डोनाल्ड ट्रंप उसको अपने घर में बुलाकर निजी दावत दे रहे हैं। इससे ज्यादा हमारी फॉरेन पॉलिसी का जनाजा और क्या निकलना है। असलियत यह है कि असीम मुनीर भारत का वो दुश्मन है जो हमारे खिलाफ जहर उगलता है, हमारे खिलाफ नफरत फैलाता है, और उसकी नफरत का नतीजा है कि पहलगाम में आतंकी घुसकर आए और हमारे 28 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके चले गए। असीम मुनीर वो है जिसकी वजह से हमारे 16 मासूम बच्चे और लोग पुंछ में शहीद हुए, लेकिन आप इसको रोक नहीं पाए। यह है आपकी फॉरेन पॉलिसी कि पाकिस्तान का राष्ट्राध्यक्ष तो छोड़ो, जिसके साथ आपका नाम लेकर मिलाकर आजकल बोला जा रहा है, आप पाकिस्तान के आर्मी के चीफ को, एक नंबर 1 आतंकी असीम मुनीर को, जो आतंक को शरण देता है, उनको पनाह देता है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं। आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर आज वो मुर्ग मुसल्लम की दावत उड़ा रहा है। थोड़ी देर पहले पता चला कि आपकी डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात हुई है, थोड़ी शर्म आई, आपसे फोन पे बतिया रहे हैं, असीम मुनीर को अपने घर बुलाकर दावत उड़वा रहे हैं। खैर, आपके लोगों ने बताया कि आपने उनको 2 टूक सुना दी, खरी खोटी सुना दी। अच्छा किया मोदी जी, बस यही बात आप पूरे दमखम के साथ इस देश के सामने बोलिए। आप बोलिए कि डोनाल्ड ट्रंप, तुमने 14 बार सीज फायर का श्रेय लिया, तुमने बार बार मध्यस्थता की बात करी, तुमने बार बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक श्वास में बोला। यह हमें कतई बर्दाश्त नहीं है, और ये आप देश के सामने बोलिए, आप सर्वदलीय बैठक में बोलिए, आप देश के सदन में बोलिए। जो 2 टूक आपने डोनाल्ड ट्रंप को आपके लोगों के अनुसार सुनाई है, वो 2 टूक आप देश के सामने भी बोलिए। देश के सामने आप ट्रंप का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ट्रंप 14 बार सीज फायर का क्रेडिट लेते जा रहे हैं। देश के सामने आप चीन का नाम नहीं लेते हैं। देश के सामने आप कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। ये नहीं चलेगा मोदी जी। जो आपने फोन पे बतियाया है वही बात सार्वजनिक रूप से देश को एक संबोधन करिए, देश को बताइए, ऑल पार्टी मीटिंग में बताइए और सदन में बताइए। और मोदी जी, मुझे एक बात में तो आपसे संवेदना है और इस बात का दुख है कि आप G7 गए, इतनी देर से इनवाइट आया, वो दया के स्वरूप एक इनवाइट भी आया, आप लपके हुए खैर पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप वहां नहीं मिले, वो पहले ही जा चुके थे, उनको तो असीम मुनीर की दावत करनी थी आज, वो आपसे मिलने के लिए नहीं रुके। लेकिन आप G7 गए और सोचिए, जिस व्यक्ति को फोटो खिंचाने का इतना शौक है, जिसको अलग अलग एंगल से फोटो खिंचाकर मजा आता है, उसको G7 वालों ने सबसे पीछे खड़ा कर दिया। आप लाइन में सबसे पीछे खड़े थे और ये सब लोग आगे खड़े होकर हंसी चिचोली करके फोटो खिंचा रहे थे। मुझे ये देखकर दुख हुआ, क्योंकि आपके जो भक्त थे वो तो लिखते थे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अब बेचारे कैसे लिखे ट्रेलिंग एट द बैक। जो भी है मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, उसका जनाजा निकल चुका है, और आपकी विदेश नीति ने इस देश का अपमान करने के अलावा बाकी कुछ नहीं किया है। इसीलिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को सुधारिए, और डोनाल्ड ट्रंप को जो आपने बातें फोन पर बोली है वो सार्वजनिक रूप से इस देश के सामने भी बोलिए। कांग्रेस के लिए भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा मखौल है। दोस्तों, अब देखिए, पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर भले ही लंच कबूल करके फंस गए, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से उसे लंच पर बुलाया वो हमारी विदेश नीति के लिए झटका तो है ही। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।